तो पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि एस्टर में खाली स्थान गंध होती है, तो एस्टर में किस प्रकार का गंध होता है। तो आपको बता दूं कि एस्टर में ऑप्शन नंबर डी फल जैसी गंध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर, या फिर एवोगाड्रो नंबर, या फिर गॉस नंबर, या फिर एटॉमिक नंबर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो वो लड़ा गया था ऑप्शन नंबर डी मुगल सम्राट बाबर और राणा सांगा के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है। तो किस ब्लड ग्रुप को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओ नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि वायवीय श्वसन क्या है। तो वायवीय श्वसन क्या है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पूर्णिमा के बाद अगले 14 दिनों में जहां चंद्रमा पतला और पतला होने लगता है और अदृश्य भी हो जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा की क्षयन अवस्था, यानी कि चंद्रमा घटता चला जाता है और फिर लास्ट में दिखता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 1990 में किस खेल को पहली बार एशियाई खेलों में शामिल किया गया था। तो 1990 में पहली बार एशियाई खेलों में से किसको शामिल किया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कबड्डी को। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है। तो कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था अभी भी नहीं है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया अघुलनशील लवण उत्पन्न करती है। तो कौन सा ऐसा प्रतिक्रिया है जो कि अघुलनशील लवण उत्पन्न करता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवक्षेपण अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध एक दूसरे से क्रमिक रूप से जुड़े होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं। तो कहलाते हैं श्रेणी क्रम में। तो देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि दो सतहों की अनियमितताओं का क्या होता है जो स्थैतिक घर्षण का कारण बनता है। तो इसका क्या जवाब हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंटरलॉकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब लिटमस को बोरेक्स के घोल में मिलाया जाता है तो यह हो जाता है, तो कौन सा कलर में चेंज हो जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्लू कलर है, यानी कि नीला में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निमोनिया किसकी सूजन के कारण होता है। तो निमोनिया किसकी सूजन के कारण होता है। तो ये होता है फेफड़ा के सूजन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU किस राज्य में स्थित है। तो BHU किस राज्य में स्थित है। तो इसका जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कराधान के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को कराधान के भुगतान करने की क्षमता सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा समानता के सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि क्षतिपूरक वन रोपण निधि विधेयक किस वर्ष में भारत की राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक है। तो किसकी है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन की। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा साबुन का एक सह उत्पाद है। तो कौन सा साबुन का सह उत्पाद है। तो इसका जवाब हो जाएगा ग्लाइसरीन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो किस चीज़ में सबसे ज़्यादा साइट्रिक एसिड की मात्रा होती है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नींबू। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटनाशक है। तो कौन सा एक कीटनाशक है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए DDT। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी। तो भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है। तो कौन सा एक विषाणु जनित रोग है। तो देख सकते हैं 12 के यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए माप में करना होगा। तो क्या करना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 273 से आपको घटाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भोजन के डिब्बे टीन से लेपित होते हैं, जिंक से नहीं होते हैं। तो ऐसा इसलिए
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टिन की तुलना में जो जिंक होती है अधिक अभिक्रियाशील होती है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।